हेलो दोस्तों, आज हम बात करेंगे ऐसे एक क्रांतिकारी की जिसकी कहानी शायद ही कभी आपने सुनी होगी, क्योंकि इनकी कहानी बहुत से पन्नों में लिखी ही नहीं गई है। ये जो स्क्रीन पर आपको चित्र दिख रहा है, यह है क्रांतिकारी राम अवतार दीक्षित जी, जिनका जन्म जेल के अंदर ही हुआ था, क्योंकि इनके माता पिता एक स्वतंत्र क्रांतिकारी थे, जिसके वजह से पिता मूलचंद दीक्षित माता सवित्रा देवी को लाहौर के जेल में रखा गया था, जो अभी भारत का हिस्सा है। और जब इनके माता पिता ही क्रांतिकारी थे तो यह कैसे रुक सकते थे। इनकी परवरिश जैत्रा गांव में हुई थी। राम अवतार जी जैसे जैसे जवानी की दहलीज पर चढ़े, वैसे वैसे अपने पिताजी की तरह देश की आज़ादी में खुद को सक्रिय करते गए। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, तब इतिहास गवाह है कि राम अवतार जी ने धामपुर, जो कि अभी यूपी में पड़ता है, में एक पोस्ट ऑफिस था। उस पोस्ट ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ की थी और आग लगा दी थी, और वहाँ की थाना भी फूंक दिया था। मतलब सोचिए कि थाना तक को भी नहीं छोड़े थे उन्होंने, और अंग्रेज़ी झंडा को जला दिए थे। और वहाँ पर हमारे जो देश की तिरंगा है उसको लहराया गया था, मतलब फहराया गया था। और वहाँ का सारा धन अपने कब्जे में करके भारत छोड़ो क्रांतिकारियों को दिया गया था। जो उस समय भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था, उसमें जितने भी क्रांतिकारी थे उनको सहयोग के रूप में वो पैसे दिए गए थे। ये तो कुछ भी नहीं, यहाँ तक कि अपनी ज़मीनों को बेच कर सारा पैसा क्रांति में झोंक दिए थे। कुछ समय बाद राम अवतार दीक्षित जी को उनके साथियों के साथ गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें 2 वर्ष की कठोर सज़ा सुनाई गई थी। जेल में भी उन्होंने क्रांति जारी रखी और जेल में हो रहे अत्याचार पर आवाज़ उठाना शुरू किया, जिसके वजह से उन्हें एक कठोर सज़ा भी दी गई थी। और उस कठोर सज़ा का नाम था टाट वर्दी की सज़ा। उस समय टाट वर्दी बहुत ही खतरनाक सज़ा होती थी, जो उनको भुगतनी पड़ी थी। एक बार की बात है, राम अवतार जी मुरादाबाद में एक आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। किसी तरह से कोई घुसपैठ होगा या कुछ भी, वो जो ब्रिटिश सेना थी उस समय की, उन्हें वो बता दिया था, जिसके वजह से पुलिस जो थी वहाँ छापा मारी थी, जहाँ राम अवतार जी मुरादाबाद में आंदोलन की तैयारी कर रहे थे। जैसे तैसे राम अवतार जी वहाँ से निकले और साथियों ने उन्हें एक काला प्यादा मोहल्ले के आंदोलनकारी हुआ करते थे उस समय, उनके घर ले गए और वो वहाँ 3 दिन तक रुके, जो कि वह घर एक मुसलमान का था। राम अवतार जी एक पंडित थे, जिसके वजह से उस घर के 3 दिन तक लहसुन, प्याज, मांस और का उपयोग नहीं हुआ था। इस वजह से पता चलता है कि हमारे देश में हिंदू मुस्लिम दोनों का बराबर सहयोग है और दोनों ने मिलकर आज़ादी की लड़ाई लड़ी थी। आपको बता दें कि अगर ये जो हमारा देश है, इसमें दोनों का सहयोग है। आपको क्या लगता है इस कहानी के बारे में? आप बताएं, आप कितना कुछ जानते हैं राम अवतार दीक्षित जी के बारे में? मुझे नहीं लगता है कि राम अवतार दीक्षित जी के बारे में आप जानते होंगे, क्योंकि उनका जो कहानी है किसी पन्ने में दर्ज ही नहीं है अभी तक। बस थोड़ा बहुत अगर आपको कहीं देखने को मिल जाए तो वो अलग बात है। बाकी आप कमेंट में करके बताइए कि आप क्या क्या जानते हैं राम अवतार दीक्षित जी के बारे में। और वीडियो अच्छे लगे तो फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।